मित्रों, हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। कलयुग को एक श्रापित युग कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी इस पृथ्वी पे कलयुग की शुरुआत? तो मित्रों, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण था जिसके चलते कलयुग का इस धरती पर आना पड़ा था? कलयुग यहाँ न केवल आया था बल्कि यहाँ का रह गया था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था? कलयुग धरती के पीछे का आगमन आइए जानते हैं हम आज के वीडियो में। मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को देकर पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल के रूप में बैठे थे और गाय के रूप में बैठी थी देवी, जो कि सरस्वती नदी के किनारे आपस में मिले थे। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर उन्होंने उनसे पृथ्वी की परेशानी के बारे में पूछा। देवी, तुम यह देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो कि मेरा एक पेट टूटा है, या तो तुम इन बातों से दुखी तो नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन है? इस सवाल से देवी बोली, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, सभी गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिनसे मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तब इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया और गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी रास्ते से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? तू क्यों निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया। और राजा परीक्षित कहते हैं कि धर्म, सतयुग, तप, पवित्रता, दया और सत्य में 4 कारण थे। त्रेता युग में ये चरण 2 ही रह गए हैं और द्वापर युग में ये चरण 1 ही रह गया है, और इस दुष्ट कलयुग के कारण अब कोई भी चरण नहीं रह गया है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा और कलयुग अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब परीक्षित ने भी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और कहा, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट आदि अनेक द्रव्यों का कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से निकल जा और कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। ऐसे में आप मुझे रहने का स्थान दे। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मंद, काम और क्रोध का निवास जहां भी हो, इन 4 स्थानों पे तुम रह सकते हो। परंतु कलयुग बोला, हे राजन, ये स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य स्थान भी प्रदान करे। ऐसे में राजा परीक्षित ने राजा के कहने पर स्वर्ण के रूप में उसे 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों पर मिलने पर प्रत्यक्ष रूप से वहां चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर निवास करने लगा। और इसी तरह कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में यह वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासन में मन चाहे ढंग से अपना जनता पर वो शासन करेगा और धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा। लालच और झूठ कपट लोगों के दिमाग में हावी रहेगा
लोग बिना पश्चाताप के लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगा। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा व अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस छूट जाएगा और वैश्य अपने व्यापार ईमानदारी से नहीं करेंगे और पाप अपने चरण पर रहेगा। मित्रों, आपको कलयुग की इस घटना के बारे में क्या कहना है, ये आप ही बताइए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।